मूवी की स्टार्टिंग में हम जेक और उसकी फैमिली को देखते हैं। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और 2 छोटी लड़कियां थी। जेक काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाला होता है, लेकिन उसकी वाइफ को ये बात अच्छी नहीं लगती, तो जेक उसे समझाता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा। लेकिन तभी हमें जेक के घर के बाहर एक आदमी दिखाया जाता है जो विंडो से इन सबको देख रहा था, और जेक को भी बाहर किसी के चलने की आवाज आती है और उसे एहसास हो जाता है कि घर में कोई है, लेकिन फिर भी वो इन चीजों को इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद वो नोटिस करता है कि घर का दरवाजा खुला है, जबकि वो थोड़ी देर पहले ही लॉक था। अब इससे जे समझ आता है कि घर में कोई चोर घुस आया है, और तभी उसे अपने वाइफ के चिल्लाने की आवाज आती है। जेक भागकर किचन की तरफ आता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी वाइफ बेहोश पड़ी थी और उसका खून भी निकल रहा था। फिर जेक चाकू लेकर अपनी दूसरी बेटी को लाने के लिए जाता है, जो कि बेड के नीचे छुपी हुई थी। जे उसे बाहर आने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वो चोर उसे मारकर बेहोश कर देता है। बाद जब जे होश में आता है तो उसके मुंह पे कपड़ा था, जिसे हटाकर वो देखता है कि वो किसी के बेसमेंट में आ गया था और इसका एक हाथ बंधा हुआ था। और इसके साथ इस रूम में 3 और लोग भी थे। इनका नाम है कैट, और एक आदमी एडम, और एक आदमी पॉल। और ये चारों ही एक दूसरे को नहीं जानते। पॉल को उस किडनैपर ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। उसने पॉल के शरीर की खाल निकाल ली थी और उसके मुंह को भी सिल दिया था, जिससे वो ना ही बोल पा रहा था और ना ही हिल पा रहा था। जे कैट और एडम से पूछता है कि उन्हें किडनैप किसने किया है, लेकिन दोनों को कुछ भी नहीं पता था। वो बस ये जानते थे कि किडनैपर उन्हें टॉर्चर करना चाहता था। जे बोलने लगता है कि उसने कभी भी कोई बुरा काम नहीं किया और वो ये डिजर्व नहीं करता। कुछ देर बाद यहाँ की लाइट ऑफ होकर ऑन होती है। असल में ये एक सिग्नल था कि किडनैपर यहाँ पर आ रहा है। किडनैपर यहाँ आकर खिड़की में से एक मीट का टुकड़ा फेंक देता है, जिसे कैट तुरंत उठा लेती है और उसके हिस्से कर उसे एडम और जेक के पास फेंक देती है। जे ये टुकड़ा खाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि वो एक वीगन है, जिसे कैट और एडम उसे बताते हैं कि उन्हें खाने के लिए सिर्फ यही मिलने वाला है, और बताती है कि पॉल को जिंदा रखने के लिए किडनैपर उसे इंजेक्शंस देता है। अब जेक अपना दिमाग यूज करने लगता है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से यहाँ से भागना चाहता था। वही कैट और एडम पहले ही अपनी सारी हिम्मत हार चुके थे। जे अपने नाखूनों से उस दीवार को खरोचने लगता है, लेकिन उसमें उसका एक नाखून ही निकल जाता है, जिससे जेक को बहुत पेन होता है और वह समझ जाता है कि यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है मेन डोर। जे यहाँ की जमीन भी खोदने का ट्राई करता है, जिससे उसे एक हड्डी और इंसान का स्कल मिलता है। उसके बाद जे देखता है कि यहाँ पर एक कैमरा भी लगा हुआ था, मतलब किडनैपर इन्हें देखकर खुश हो रहा होगा। जे कैमरे में उस किडनैपर को गालियाँ देने लगता है। एडम उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि अगर किडनैपर को गुस्सा आ गया तो उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लेकिन जे उनकी एक भी नहीं सुनता और किडनैपर को गुस्सा दिला देता है। जे ये सोच रहा था कि जब किडनैपर अंदर आएगा तो वो उसे मारकर यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन जे उसको देखकर बहुत डर जाता है, क्योंकि वो किडनैपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। साथ ही उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए एक मास्क पहना हुआ था। जे हिम्मत कर उस किडनैपर से पूछता है कि उसकी फैमिली ठीक है या नहीं, लेकिन वो किडनैपर उसको इग्नोर करता है और पॉल की बॉडी को कमरे के बीचों बीच ले आता है। इसके बाद वो अपना चाकू कैट को देता है और वो उसे मजबूर करता है कि वो पॉल को काट कर उसे दे दे। कैट डर के मारे ऐसा ही करती है और फिर वो किडनैपर उसे छोड़ देता है। के बाद किडनैपर उस चाकू को जेक की तरफ फेंकता है और उसे भी यही चीज करने के लिए बोलता है, लेकिन जे उस चाकू से उस किडनैपर को ही मारने की कोशिश करता है, जिसमें वो फेल हो जाता है और वो किडनैपर उसे ही मार देता है। अब जेक की इस हरकत के लिए वो इसकी सजा कैट को ही देगा। वो एडम को बुलाकर उसके मुंह में एक ट्यूब डालता है और फिर उस ट्यूब के अंदर एक जिंदा कॉकरोच, जिसके ऊपर एक ब्लेड बंधा हुआ था, उसके मुंह के अंदर डालकर कैट का मुंह बंद कर देता है। वो कीड़ा कैट के गले में चला गया था, जिससे वो सांस नहीं ले पा रही थी। इन थोड़ी देर बाद कैट उस कीड़े को अपने मुंह के अंदर से निकाल देती है। जे उस कीड़े के अंदर से वो ब्लेड निकाल लेता है और अपने हाथ की रस्सी काटने लगता है। एडम उसे मना करता है कि वो ये सब ना करे, वरना उन्हें और भी बदतर सजा मिलेगी, लेकिन जे उसकी बात नहीं सुनता और अपने हाथ की रस्सी काट लेता है। और जब वो किडनैपर उस कमरे के अंदर आता है
तो वो उसे धक्का देकर वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन इस घर के बाहर जाने के लिए सभी रास्ते बंद थे। फिर वो एसी वेंट में घुसकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो जेक के वजन के कारण टूट जाती है और जेक को जब होश आता है तो तब वो उसी बेसमेंट के अंदर था और उस किडनैपर ने इस बार जेक का हाथ एक मोटी चेन से बांध दिया था। उसके बाद किडनैपर वापस अंदर आता है जेक की गलती की सजा देने के लिए। वो एडम को चाबी देकर उसकी हथकड़ी खोलता है, फिर वो उसे एक हथौड़ा और 2 कील भी देता है। वो चाहता था कि एडम जेक के दोनों हाथों में कील ठोक दे। एडम ऐसा ही करता है, लेकिन जेक शौक के मारे फिर से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब उसके दोनों हाथ दीवार से लगे हुए थे। जेक बहुत मुश्किल से अपने दोनों हाथों को बाहर निकालता है। थोड़ी देर बाद वो बोलता है कि उस किडनैपर को हम चारों से कुछ लेना देना है, इसीलिए वो इन्हें इतना टॉर्चर कर रहा है। लेकिन कैट और एडम को ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि इन्होंने इस आदमी का क्या बिगाड़ा है। तभी पॉल जोरों से चिल्लाना शुरू कर देता है। जेक को पता चल जाता है कि पॉल उन्हें कुछ बताना चाहता था। पॉल अपनी उंगली से रेत में एक सी बनाता है, साथ ही वो अपने मुंह के टांके तोड़कर हॉर्शू-वर्ड बताता है और इसके बाद पॉल की मौत हो जाती है। और ये सुनकर जे समझ जाता है कि इन चारों का उस किडनैपर से क्या कनेक्शन है। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है। जे अपने पेरेंट्स के साथ समर कैंप में आया था। यहाँ उसकी दोस्ती कैट, एडम और पॉल से भी हो गई थी। एक रात को जे इन सभी को एक कहानी सुनाता है कि इस जंगल में एक घर है जिस घर में एक फार्मर रहता है। उसकी वाइफ की मौत के बाद वो पागल हो गया और उसने अपने ही बेटे को फार्म हाउस में कैद करके रख लिया और उसने एक दिन एक कुल्हाड़ी से अपने ही बेटे की खाल उतार दी। और कहा जाता है कि वो फार्मर आज भी इन जंगलों में रहता है और अपने अगले शिकार की तलाश में है। सभी बच्चे जे की इस बात को कहानी समझते हैं। तभी एक और बच्चा जो किडनैपर है वो उनके पास आता है। वो भी अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर समर कैंप में आया था और इन सब के साथ दोस्ती करना चाहता था, लेकिन ये चारों उसको तंग करने के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि उसको उनका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कुछ डेयर्स करने होंगे। फिर वो लड़का इसके लिए मान जाता है। सबसे पहले कैट उसे एक कीड़े को अपने मुंह में रखने के लिए बोलती है और ऐसा करते ही पॉल उसका मुंह बंद कर देता है, जिससे वो कीड़ा उसको अंदर निकलना पड़ता है। इसके बाद कैट एक स्पाइडर को उसके मुंह के ऊपर छोड़ देती है, जो कि उसके कान में घुसकर उसे काट लेती है। फिर वो चिल्लाकर वहाँ से भागता है, लेकिन वो चारों उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद कैट उसके हाथों को जमीन से बांध देती है। उसके बाद एडम अपने जार से बहुत सारे कीड़े उसके ऊपर डाल देता है। इसके बाद ये सब उसे अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं और जाते हुए उसे बोलते हैं कि कोई कीड़ा उसकी आँख में ना घुस जाए, वरना वो उसके दिमाग को खा जाएंगे। अगले दिन उस लड़के के पेरेंट्स झगड़ रहे होते हैं, तो फिर वो बाहर आकर बैठ जाता है। कैट उसे देखकर उसके पास जाती है और देखती है कि उसके हाथ पर एक हॉर्सशू का निशान था, जो कि उसी ने खुद बनाया था जब उसके पेरेंट्स ने उसके घोड़े को मार दिया था। इसके बाद कैट उसे वही पुराने घर के पास ले जाती है जिसकी कहानी जे सुना रहा था। इसके बाद ये चारों से कहते हैं कि वो उस घर के अंदर जाकर दिखाए और अगर उसने ये कर लिया तो वो उसे अपने ग्रुप में ले लेंगे। फिर वो उस घर के अंदर चला जाता है, लेकिन ये चारों उसे छोड़कर यहाँ से भागने लगते हैं। फिर पॉल देखता है कि उस घर के अंदर कोई था जो उस लड़के को पकड़कर अंदर ले जाता है। उसके बाद ये चारों अपने अपने घर चले गए थे और अब जाकर ये एक दूसरे से मिले हैं। साथ ही वो बच्चा उस दिन से मिसिंग हो गया था और जब पुलिस ने इन सब से पूछा था तो किसी ने भी उस घर के बारे में नहीं बताया। फिर हम देखते हैं कि वो पागल फार्मर सच में वहाँ पर रहता था। उसने उस बच्चे को वहीं पर ही कैद कर लिया और उसे अपना बच्चा समझकर पालने लगा और वो उसके दिमाग में ये भी बात भरता रहा कि उसके दोस्त और पेरेंट्स बुरे लोग हैं, क्योंकि वो उसे यहाँ पर छोड़कर चले गए। फिर वो बच्चा जब भी यहाँ से भागने की कोशिश करता था तब वो फार्मर उसे टॉर्चर करता था। धीरे धीरे वो बच्चा फार्मर को ही अपना पिता मानने लगा। फार्मर ने उसे स्ट्रॉन्ग बनना सिखाया और ये भी कि किसी इंसान की बुराई उसमें से बाहर निकालनी है तो उसको टॉर्चर करना चाहिए। इस फार्म हाउस के अंदर एक कमरा था जिसके अंदर जाने की उस बच्चे को परमिशन नहीं थी। जब वो लड़का बड़ा हुआ तो वो उस कमरे में एंटर कर गया। वहाँ पर उसे पता चला कि इस फार्मर ने अपने ही बेटे को मार दिया और ये भी कि उस फार्मर ने उसके पेरेंट्स के ट्रेलर में आग लगा दी थी, जिसमें वो दोनों ही मारे गए ताकि कोई भी उसे खोजने
देखने के लिए ना आए। ये सब जानकर उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन फार्मर उसे उस कमरे में देखकर उस पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे बुरी तरह मारता है। फार्मर ये बात समझ गया था कि अब वो लड़का उसे कभी भी अपना पिता नहीं मानेगा। फिर वो उसे उबलते हुए पानी में डालकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस ट्रैप से बचकर फार्मर को ही बेहोश कर देता है। फिर वो उसी रस्सी से फार्मर को बांधकर उसे उबलते हुए पानी के अंदर डाल देता है, जिससे उस फार्मर की मौत हो जाती है। फिर वो लड़का उसी की खाल का मास्क बनाकर पहनने लगता है और इस किडनैपर का एक ही मकसद था, उन चारों को ढूंढकर मारना। इसीलिए वो किडनैपर इन चारों को पकड़कर टॉर्चर कर रहा था इनके किए की सजा देने के लिए। जेक कैट और एडम से कहता है कि हमें अपने किए के लिए उसे माफी मांगनी चाहिए, शायद वो हमें जाने दे। पर कैट और एडम को इस प्लान में कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। इसके बाद जेक उस किडनैपर को बुलाने लगता है, लेकिन वो किडनैपर अंदर आकर उसे चुप करा देता है। इसके बाद वो उसे एक इंजेक्शन देता है जिसके अंदर मकड़ी के अंडे भरे हुए थे। किडनैपर ये चाहता था कि जे ये अंडे कैट के कान में डाल दे। वो सब समझ आते हैं कि वो किडनैपर उसी तरह से उन्हें टॉर्चर कर रहा है जैसा कि इन सब ने पास्ट में उसे तंग किया था। अब कुछ देर बाद जे बेहोश होने का नाटक करता है। जब वो किडनैपर जे को देखने के लिए आता है तब ये तीनों मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो अकेला ही इन तीनों को पीट देता है। इसके बाद किडनैपर अपने चाकू से एडम की आंख काट देता है और कैट से कहता है कि वो एडम की आंख में एक केचुआ डाल दे। वो ऐसा ही करती है और वो किडनैपर अपना एक चाकू यहाँ पर भूल जाता है। उसके जाने के बाद जे अपनी और कैट की हथकड़ी खोल देता है, फिर एडम की आंख को काट कर बाहर निकाल लेता है क्योंकि वो केचुआ उसकी आंख के अंदर जा चुका था। इसके बाद एडम जे से कहता है कि वो चाकू उसे दे दे ताकि जब वो किडनैपर वापस अंदर आए तो वो खुद को बचा सके। चाकू के लिए उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। कैट एडम के सिर में एक पत्थर मार, लेकिन वो चाकू गलती से उसके मुंह में घुस जाता है जिससे एडम की मौत हो जाती है। बाद कैट सारा इल्जाम जे और खुद पर लगाने लगती है क्योंकि वो लोग ही उसको वो फार्म हाउस में छोड़कर आए थे और फिर उन्होंने पुलिस को भी कुछ नहीं बताया। तभी वो किडनैपर यहाँ पर आकर कैट से नाइफ छीन लेता है, लेकिन अब जेक उस किडनैपर से माफी मांगता है उन्होंने बचपन में उसके साथ जो भी किया उसके लिए। फिर वो किडनैपर जेक की बातों में आ जाता है। अब जे उसका मास्क निकाल देता है और उसके हाथ से नाइफ भी ले लेता है, लेकिन फिर भी किडनैपर कैट का गला दबाकर उसे मारने लगता है और ये देखकर जे उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से चाकू कैट को ही लग जाता है और उसके मुंह के अंदर से ढेर सारी मकड़ियां भी निकलती हैं जो कि उन्हें अंडों से निकली थी। फिर वो किडनैपर उस चाकू से उसे चीर कर उसे मार देता है। इन सब में जे यहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन फार्म हाउस से बाहर जाने का उसे रास्ता नहीं मिल रहा था तो किडनैपर उसे पकड़कर मार देता है। इसके बाद वो जेक को भी पूल में डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन जे उसके मुंह पे एक पाइप को मार देता है। काफी देर लड़ने के बाद जे इस फार्म हाउस से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो किडनैपर उसका पीछा करते हुए जंगल की तरफ भी आ जाता है। फिर किडनैपर उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है, लेकिन जे उसकी कमर में चाकू मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। जे पास के पुलिस स्टेशन में ही जाता है और पुलिस जे के घर ले जाकर उसे छोड़ देती है, जहाँ पर उसकी फैमिली उसका वेट कर रही थी। इसके बाद कहानी 10 साल आगे जाती है। अब जे की दोनों बेटियां बड़ी हो गई थी और इसी जंगल में अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर छुट्टियां मनाने आई थी। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि पुलिस को उस किडनैपर की लाश नहीं मिली थी, जिसका मतलब ये है कि वो किडनैपर अभी भी जिंदा हो सकता है। और अचानक से वो किडनैपर आकर इनके ऊपर हमला कर देता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।